इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज जी जुड़ गए हैं। वंशराज जी, आपका स्वागत है। अगला सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि अधिकांश जो सीबीआई के अधिकारी थे वो सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है? निधि निधि जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और यहाँ पे पैनल में बैठे सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस सवाल को आपने मुझसे किया, उस सवाल के थोड़ा सा पीछे हम लोग को जाना चाहिए। जो भी आरोप मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लग रहे हैं, आप उसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये दावे करती थी, ये आरोप लगाती थी कि 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है। जब एलजी साहब ने आरोप लगाया कि नहीं, वो घोटाला 1,000 करोड़ का नहीं है, 150 करोड़ रुपए का है। फिर जब सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज किया, आरोपी नंबर 1 बनाया मनीष जी को, तो वो घट के हो गया 1 करोड़ रुपए का। लेकिन सोचिए कि दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो जाती है कि जो चार्जशीट दायर की जाती है कोर्ट के अंदर सीबीआई द्वारा, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं, दूसरी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है उसमें भी नाम नहीं, और उसके बाद अब एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी इस राग को अलाप रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है। आप सोचिए कितना हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1.5 दर्जन बार मनीष सिसोदिया जी के घर पे, उनके दफ्तर पे, उनके गांव में, उनके लॉकर में छापेमारी करने के बाद, 1.5 दर्जन बार पूछताछ करने के बाद जब कुछ नहीं हो पाया, तो इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे की साजिश आप समझिए। अभी आपको पता हो कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, अडानी जी को लेकर आई है। उस रिपोर्ट का विरोध सदन से लेकर सड़क तक, सदन के अंदर सांसद संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, और सड़क पर अरविंद केजरीवाल के सिपाही कर रहे वंशराज जी, हैं। अब चूंकि वंशराज जी, वंशराज जी, आप एक प्रधानमंत्री के साहूकार मित्र के साथ जी लगाकर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा मैं आ सा रहा मुझे हूं, मैं लगता आ है रहा कि आपको सतर्क हूं। होना मैं नहीं चाहिए। नहीं नहीं अभिषेक दिग्विजय भाई, सिंह मुझे ने आपने पूरा सुना नहीं। के साथ जी लगा दिया अभिषेक तो भाई, कितना बड़ा बवाल हुआ था। आप जी लगा रहे हैं अभिषेक भाई इसमें। आपने अभिषेक भाई आपने पूरा सुना नहीं। मेरे पास बहुत मसाला है उनके लिए। मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दे दीजिए बस। तो मैंने ये जी कहा कि अडानी ने अपने नौकर को आदेश किया। अडानी ने अपने नौकर को यह कहते हुए आदेश किया कि एक पार्टी के नेता ऐसे हैं जो मेरा जीना हराम करके रखा है, जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक। अडानी जी ने अपने नौकर नरेंद्र मोदी जी से कहा कि तुम्हारी ईडी और सीबीआई क्या कर रही है। जब जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और सांसद मेरा जीना हराम कर दिए हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, जब 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा आपने मुझे दिया, जब 84,000 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे नौकर हो, मेरे दम पे सत्ता में पहुंचे हुए हो, मेरी जहाज में उड़ के तुमने प्रचार किया है, तो कैसे तुम्हारे रहते हुए एक पार्टी हमको बदनाम कर सकती है। बस निधि जी, बस इतनी सी बात थी कि नरेंद्र मोदी जी का पारा हाई हो गया। और जो सीबीआई जिसने एफआईआर दर्ज किया, जिसने चार्जशीट सबमिट की, जहां पर मनीष जी एक तरीके से एकदम से बरी हो चुके थे, अचानक से फिर से मनीष जी से पूछताछ शुरू हो गई। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा समझिए आप। आज नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हिंदुस्तान के बाहर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तो छोड़ दीजिए, बाहर भी कहीं नहीं हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के कार्यों की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम में छप जाती है। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों की चर्चा ऐसे हो जाती है कि राष्ट्रपति अमेरिका के हिंदुस्तान आते हैं तो उनकी पत्नी सरकारी स्कूल देखने पहुंच जाती हैं। आज सबसे दिलचस्प बात क्या है, आप सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से लेकर शाम तक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार एक सवाल नहीं करेंगे येद्रप्पा के ऊपर, जिनको भाजपाई छाती पीट पीट कर कहते थे कि महाभ्रष्टाचारी आदमी है, महाभ्रष्टाचारी आदमी है। आज वो भाजपा की गोद में खेल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जिनका जिक्र अभी अभिषेक भाई कर रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा के नाम पर किताब पूरे देश में छापा भाजपाइयों ने, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है। मुकुल राय जब कोलकाता बंगाल वेस्ट बंगाल की सरकार में, जब ममता बनर्जी की सरकार में थे, तो महाभ्रष्टाचारी थे, और जैसे ही भाजपा में पहुंचे तो सबसे पाक साफ हो गए। व्यापम घोटाला होता है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे कोई बात नहीं होगी। तो ये पूरा देश देख रहा है निधि, आप इस बात को समझिए। और मुझे तो लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपाइयों को भी इस बात को जानना चाहिए कि ये काल चक्र है,
ये समय है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां तुम्हारे पास में है। आज तुम जिस भी नेता के ऊपर चाहो उसके ऊपर छापे कर लो, जो मन में आए वो कर लो। लेकिन आपको याद हो निधि, 2009 का वो दौर जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और अमित शाह के दोनों हाथों में हथकड़ियां थी और वो जेल के अंदर गए थे। लेकिन वक्त ने जब करवट लिया 10 साल के बाद, जब गृह मंत्री बनते अमित शाह, तो पी चिदम्बरम को जेल जाना पड़ता है। तो जो भी भाजपा इस गफलत में है कि एक ऐसे शख्स को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कैसे दिल्ली के अंदर जो 20 लाख गरीब परिवारों के गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छी दी जाए, उनको अच्छा व्यवस्था दिया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता है, ठीक कहा आपने, जो अरविंद केजरीवाल जी के बयान का आपने जिक्र किया, ये बात सही है कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वह ईडी सीबीआई के अंदर हो, जो नहीं चाहते इस तरीके की दुर्भावना के अंदर फंसना, जो नहीं चाहते इस तरीके का विवाद करना। लेकिन अब चूंकि आका का आदेश है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, चूंकि मालिक ने कह दिया है कि ईडी और सीबीआई का डंडा चलाओ, तो अब मजबूर है नरेंद्र मोदी जी भी। मालिक ने आदेश कर दिया तो नरेंद्र मोदी जी मजबूर हैं और उनके नीचे मजबूर हो गए ईडी सीबीआई वाले। तो पूरा देश इस बात को समझ रहा है, एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो 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 जिसको इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बढ़ते हुए कद को 10 साल की पार्टी की ये औकात कि वो नरेंद्र मोदी जी का जीना हराम कर देगी, 10 साल की पार्टी की ये औकात कि उनके मित्रों को बर्बाद करने का पीड़ा उठा लेगी, 10 साल पार्टी की ये औकात कि आज हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उसकी लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ जाएगी। ये दरअसल एक तकलीफ है, पीड़ा है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। और एक चीज और स्पष्ट हो गया है, महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया जी हैं, ये बात सही है। महाराणा प्रताप जी ने ही कहा था कि अधर्म और अन्याय का विनाश मानव जाति के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और विनाश की पटकथा इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिख दी है। मनशा जी, एक और सवाल है आपसे कि पहले जब रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से शराब नीति लाना और फिर उसे वापस लेना, और अब उस पर इतना जो विवाद हो रहा है, तो क्या ये शराब नीति आपकी पार्टी के लिए गले की फांस बनती है? नहीं निधि जी, इस बात को समझिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। कोई भी नीति अगर लागू होगी तो जाहिर सी बात है वहां के एलजी महोदय की सहमति के बगैर नहीं लागू हो सकती। अगर कोई शराब नीति, जिस शराब नीति की जिक्र हो रहा है, हाँ ये बात अलग है कि यही शराब नीति पंजाब के अंदर चल रही है, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एलजी महोदय के जब सहमति के बाद ये शराब नीति लागू हुई, फिर कोई दिक्कत हो गया, उसको वापस ले लिया गया, तो कितनी बार जो ईडी सीबीआई की जांच अनिल बैजल जी के पास पहुंची, कितनी बार उनसे पूछताछ हुई। तो सवाल तो यहाँ भी है, दुर्भावना का दरअसल यही एक कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के 80% जो शीर्ष नेतृत्व के जो हमारे नेता हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश के अंदर, अभी मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं तो मैं भी प्रदर्शन करके आ रहा हूं, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इस बात को भूल जाते हैं कि जिस पार्टी के वो मुखिया बन के बैठे हुए हैं वो पार्टी उनकी नहीं थी। तमाम लोगों ने उसमें योगदान दिया, आज जाकर वो प्रधानमंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके हम लोग सिपाही हैं, वो पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई है। और मैं आपको आपके माध्यम से उन भाजपाइयों को बता दूं कि सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हो, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, स्वस्थ हूं अस्वस्थ हूं। आप एक नहीं 1000 मुकदमे दर्ज कर दो, लाठियां चलाओ, जेल चलाओ, जेल में भेज दो, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई है। हम आपके डंडे मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं। जी एक छोटा सा सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। 2 लोगों से जवाब मैं पूछ लेना चाहता हूं, आज आप मिल गए हैं, बाबा रामदेव नहीं मिलते हैं कि पूछे कब आएगा काला धन। आप इतना बता दीजिए, आंदोलनों से आप लोग आए थे, बात तो सही है, जन लोकपाल आप लोगों ने बना दिया होता और वो जन लोकपाल यदि जांच कर चुका होता तो मनीष सिसोदिया साहब को अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। कहां रह गया जन लोकपाल? अभिषेक भाई, 2 सवाल अच्छा आपने किया। जन लोकपाल आम आदमी पार्टी की जब पहली सरकार बनी, हमने विधानसभा में उसको पास करके भेज दिया। अब चूंकि सारी चीजें तो हम बना के भेज देते हैं, लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक की जमीन ढूंढने के लिए भी हमको दरवाजे पर जाना पड़ता है एलजी महोदय के। तो वो जाहिर सी बात है
केंद्र के पाले में, और केंद्र नहीं चाहेगा कि उसके भ्रष्टाचारियों की जांच हो। वंशराज जी, मैंने भी भारत का संविधान पढ़ा है। लोअर हाउस में जो बिल पास होता है और उस लोअर हाउस के कार्यकाल में यदि वो बिल को सम्मति नहीं मिली, वो उस पर एलजी का सिग्नेचर नहीं हुआ, तो स्वतः रद्द हो जाता है। अपर हाउस में जो पास होता है वह अनंत काल तक जिंदा रहता है। जो पहले कार्यकाल में आपने जन लोकपाल पास कराया, उसके बाद 2 विधानसभाएं गठित हो चुकी और वो सिग्नेचर नहीं हुआ, खत्म हो गया वहीं पे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अरे भैया अभिषेक भाई, वही तो मैं कर रहा हूं। जब इस सरकार की बदनीयती है, ये सरकार नहीं चाहती कि कुछ अच्छे काम हो, वही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि एसीबी 40 दिन हमारे पास थी, हमने 49 दिन की एसीबी हमारे पास थी, हमने कितने सारे एफआईआर लॉन्च किए, हमने अपने मंत्री तक को जेल भेज दिया, चाहे वह दिल्ली के अंदर हो चाहे पंजाब के अंदर हो। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो हम खुद ही जीरो टॉलरेंस रखते हैं, हम तो अपने नेताओं को नहीं छोड़ते। तो आप इस बात को समझिए, हमारा तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, हम इस बात से कहां भटक रहे हैं। तो ये दरअसल दुर्भावना भारतीय जनता पार्टी की है। आप उनसे कुछ भी कहलवा लीजिए, जब उनकी बदनीयती है, उनकी नीयत साफ नहीं है, आप उनसे 20 बार कहते रहिए, वो नहीं करेंगे। वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप केंद्र की सत्ता में नहीं बैठ जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि 2011-12 का वो दौर, जब कांग्रेस इस बात को कहती थी कि लोकपाल पास कराना है तो आओ सदन के अंदर आओ, चुनाव लड़के दिखाओ, आज वही दरअसल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देश की जनता इस बात को देख रही है कि 2024 में इनका कोई भी सफाया कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी।